हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम 9th चैप्टर डिस्कस करेंगे। 9th चैप्टर क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो 9th एक्सरसाइज 9.1 एक्सरसाइज का क्या है? 5xyz स्क्वायर आइडेंटिफाई द टर्म देयर कोफिशिएंट एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जितने भी एक्सप्रेशन गिवन हैं इनमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक तो इनकी टर्म और फिर सेकेंडली उनका क्या कोफिशिएंट। अब देखो टर्म अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने टर्म का ये बना लिया। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टर्म। टर्म देखी हमने फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट की जो टर्म है अपनी, और फिर उसके बाद जो हमने दूसरा कॉलम बनाया वो बनाया कोफिशिएंट, ठीक है। अब टर्म देखी तो इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या क्या है? 5xyz स्क्वायर और क्या है? 3zy, ये है अपनी टर्म। अब इनका कोफिशिएंट क्या क्या है? इसका कोफिशिएंट है 5 इस टर्म का, और इस टर्म का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -3। क्या हो जाएगा? -3। ये माइनस वैसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम। तो अब देखो सेकंड पार्ट में क्या है? टर्म, एक तो टर्म है अपनी 1 और ये टर्म है अपनी x, और फिर थर्ड टर्म क्या है? x स्क्वायर। अब 1 का तो कोफिशिएंट क्या होगा? वो तो अपना वेरिएबल का कोफिशिएंट होता। अगर कोई वेरिएबल हो, इनको वेरिएबल बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का तो कोई होगा ही नहीं कोफिशिएंट, तो यहाँ पे इसका लिखेंगे हम कोफिशिएंट क्या है। इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है, और इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है। ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ x इज 1, और 1 का क्या? कांस्टेंट पार्ट का कोई लिखते ही नहीं, लेकिन ये टर्म जरूर है अपनी। जहां जहां अपने प्लस साइन आए, उसी जैसे ये 1 के बाद क्या? प्लस साइन आया तो 1 एक ये टर्म है, फिर x आया, फिर x के बाद फिर से प्लस का साइन आया तो ये अपनी एक टर्म बन गई, और x स्क्वायर एक अलग से अपनी टर्म बन गई। ये था अपना सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में क्या है? 4x स्क्वायर y स्क्वायर, ये तो अपनी टर्म है और इसका कोफिशिएंट क्या है? 4, ठीक है। अब सेकंड इसकी टर्म क्या है? -4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है। अब इसका कोफिशिएंट क्या है? -4, और फिर क्या दिया? z स्क्वायर। अब z स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। अब फोर्थ पार्ट देखो, ऐसे ही लिखना है बस। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखोगे तो एक बार देखते ही हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखो, इसमें क्या क्या टर्म है? 3 है एक टर्म, एक है -pq। अब -pq, अब 3 का तो कोई कोफिशिएंट नहीं लिखना। अब -pq, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 है, और जहाँ पे माइनस साइन हो तो माइनस भी किसके साथ आएगा? कोफिशिएंट के साथ आएगा। -pq, फिर उसके बाद है qr, तो इसका भी कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर है rp, फिर rp किसका है? माइनस का, तो इसका भी कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -1। ये था अपना फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखो। अब फिफ्थ पार्ट में क्या है? x/2 एक टर्म है अपनी, y/2 अपनी दूसरी टर्म है, और -xy अपनी तीसरी टर्म है। 3 टर्म है इसमें। इसका कोफिशिएंट है 1/2, इसका कोफिशिएंट भी क्या है? 1/2, और इसका कोफिशिएंट क्या है? -1। ये जो अपने हैं x, y, z, t, s, r कुछ भी हैं, इनको छोड़ के जो भी नंबरिंग में अपनी काउंटिंग में से कुछ दे रखा है वो उसका कोफिशिएंट बन जाएगा, ठीक है। ये था फिफ्थ पार्ट। अब सिक्स्थ पार्ट देखो। 0.3a एक तो टर्म है अपनी ये। अब दूसरी टर्म क्या है? -0.6ab, और थर्ड टर्म क्या है? 0.5b। तो इसका कोफिशिएंट तो क्या होगा? 0.5, इसका हो गया -0.6, और इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0.3। ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखो सबसे पहले दिया क्या है, क्या हमें फाइंड आउट करना? क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल का तो मतलब होता है पावर कितनी हो? ओनली 1, पावर केवल और केवल क्या हो? 1 हो। बाइनोमियल का मतलब होता है कि वेरिएबल की पावर कितनी हो? 2 हो।
और ट्राइनोमियल का मतलब होता है कि वेरिएबल की पावर 3 हो। वेरिएबल क्या होते हैं, देखो जैसे नाम से ही पता चलता है, वेरिएबल, वेरिएबल। अब इसके दो में पार्ट करूं तो मीनिंग अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, क्या है, वेरी प्लस एबल। वेरी का मतलब है जो वेरी कर सकता, मतलब हिल डुल सकता, मतलब उसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, आगे पीछे हो सकती, 1 2 3 4, कभी 100, कभी 1000, कुछ भी हो सकती है। जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है वो क्या है, वेरिएबल। वेरी का मतलब है, मतलब चेंज, वेरी का मतलब क्या है, चेंज, और एबल का मतलब है योग्य, यानी कि जो चेंज होने के योग्य है, जो चेंज हो सकता है। मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू है कि कभी 1 आ जाती, कभी 0 आ जाती, कभी 5 आ जाती, कभी 6 आ जाती, कभी 10 आ जाती है। एक्स वाई जेड टी मतलब इन्हीं की वैल्यू होती है ऐसी। अदरवाइज अगर हम देखें 5 अगर कहीं लिख रखा है तो 5 की वैल्यू तो हमेशा ही 5 रहेगी, ये तो है नहीं कि उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी, ये है। तो जो ये अपनी काउंटिंग है, इनकी वैल्यू तो फिक्स वैल्यू है, तो उनको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, बाइनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो, और ट्राइनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर 3 हो। विच पोलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी केसेस दीज 3 कैटेगरी। वो भी बताने हैं कि जो इन तीनों में से क्या है, अपने फिट नहीं बैठते। तो क्या है, x प्लस वाई, इसमें क्या है, सिंगल सिंगल पावर है दोनों की, तो ये कैसा है, मोनोमियल। मोनोमियल, हाँ, जिसमें क्या वेरिएबल की पावर नहीं, वही सॉरी क्या था, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म इसमें कितनी है, 2 है, तो बाइनोमियल है। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट में 1000 ही दे रखा है। 1000 में कितनी टर्म आई, नंबर ऑफ टर्म ओनली 1, नंबर ऑफ टर्म इज ओनली 1। अगर 1 ही टर्म है तो हम क्या कह देंगे, ताकि ये क्या है, अब देखो 1 मिनट यहाँ से एक बार क्लियर भी कर देते। क्लासिफाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब देखो ये कहा है, कंस्ट्रक्ट 3 बाइनोमियल विद ओनली एक्स एज ए वेरिएबल, ओनली एक्स एज ए वेरिएबल। एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल, देखो एक ही टर्म दे रखी है, एक टर्म दे रखी है, तो उनको क्या कहते हैं, मोनोमियल। बाइनोमियल में क्या क्या 2 टर्म, और ट्राइनोमियल में क्या हो, 3 टर्म हो। और पोलिनोमियल में 3 से ज्यादा आएंगी तो फिर हम किसको में काउंट करेंगे, उसको पोलिनोमियल में। अब देखो 2 टर्म क्या है, कितनी टर्म है, 2 टर्म वाला किस में आ जाएगा, बाइनोमियल में। अब एक ही टर्म है तो किस में आ जाएगा, मोनोमियल में। अब 1 2 3 4 4 टर्म आ गई, तो 4 टर्म वाला क्या आ जाएगा, ये इन तीनों में से किसी में नहीं है, ये क्या होगा फिर, पोलिनोमियल। क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल। ये इसमें फिट नहीं बैठता, ये भी कहा था। विच पोलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी दीज 3 कैटेगरीज। तो ये जो थर्ड वाला है, ये किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं बैठता। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या है, अपनी 4 है, और 4 नंबर ऑफ टर्म वाला किस में जाएगा, पोलिनोमियल में जाएगा। वो ना ही तो मोनोमियल में आएगा, ना बाइनोमियल में आएगा, ना ट्राइनोमियल में आएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आया, 7 + y + 5x। अब यहाँ पे कोमा है, तो फिर ये क्या हो गया, 3 टर्म है, 3 टर्म वाला किस में आ जाएगा, ट्राइनोमियल में। अब नेक्स्ट है 1 2, 2 ही टर्म आई तो किस में आ जाएगा, बाइनोमियल में। अब नेक्स्ट में कितनी टर्म आई, 3 टर्म आई, 3 टर्म आई तो क्या आ जाएगा, ट्राइनोमियल। अब 1 2 3, 3 ही टर्म आई तो किस में आ जाएगा, ट्राइनोमियल में। नेक्स्ट है 1 2, ओनली 2 टर्म है तो क्या किस में आ जाएगा, बाइनोमियल में। अब 1 2 3 4, 4 टर्म्स आई हैं, तो ये इन तीनों में से किसी में नहीं आएगा। ठीक है, ये भी तो पूछ रखा था, डू नॉट फिट इन एनी कैटेगरी, तो ये किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होगा। p² q, ये कितनी टर्म है, 1 और 2, 2 ही टर्म है तो किस में आ जाएगा, बाइनोमियल में, बाइनोमियल में। अब इसमें भी कितनी टर्म है, 2 टर्म है, 2 टर्म है तो किस में आ जाएगा, बाइनोमियल में। वो मैं पहले पावर की बात वो गलत बोल गई थी, क्योंकि पावर वाला तो क्या होता है, लीनियर होता है, और फिर क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, वो होता है पावर के बेस पे। अगर हम डिसाइड करें तो 2 पावर वाले को जैसे बाइनोम वो कह देते हैं हम
क्वाड्रेटिक है, 3 पावर वाले को जैसे क्यूबिक कह देते हैं, 4 पावर वाले को क्वाड्रेटिक है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अब देखो एड द फॉलोइंग, इन सब को ऐड करना है। क्या क्या है, जहां जहां कोमा लगा रखा है वहां वहां पे क्या करेंगे हम, प्लस साइन से सेपरेट करेंगे, लगाएंगे मतलब उनके बीच में। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए बी प्लस ए बी, सॉरी ये माइनस ही है शायद, ये पेन से ही कर रखा है, ए बी माइनस बी सी। अब कोमे की जगह क्या लगाना है, प्लस साइन, क्यों, क्योंकि ऊपर क्या दे रखा है, ऐड दे रखा है, बी सी माइनस सी ए। अब यहाँ पे फिर क्या आया, कोमा, कोमा आया तो किसका साइन लगाएंगे, प्लस का, सी ए माइनस ए बी, ये आया अपना। अब ए बी ये प्लस का, ये माइनस का, कैंसल। ठीक है, अब बी सी ये माइनस का, ये प्लस का, कैंसल, ये प्लस का, ये माइनस का, तो क्या आ गया, इन सब का एडिशन 0। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट में क्या है, ए माइनस बी प्लस ए बी, कोमा है तो क्या लगा देंगे, प्लस साइन, बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस, कोमा आया था, देखो ये आ गया कोमा, तो क्या लगा देंगे, प्लस साइन, सी माइनस ए प्लस ए सी, ये आ गया अपना। अब देखो ए कितनी बार आया है, अब ए यहाँ पे क्या आया है, प्लस साइन के साथ, यहाँ पे क्या आया, माइनस साइन के साथ, यहाँ पे सी आया प्लस साइन के साथ, यहाँ पे सी आया माइनस साइन के साथ, यहाँ पे बी प्लस साइन माइनस साइन के साथ, यहाँ पे प्लस साइन के साथ, ये कैंसिल हो गए। अब क्या आया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो क्या क्या बच गया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये आ गया अपना आंसर। अब देखो थर्ड पार्ट में देखो क्या दिया है, थर्ड पार्ट में है 2 पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर माइनस 3 पी क्यू प्लस 4, और अब आया किसका साइन, प्लस का साइन, क्या आया, 5 प्लस 7 पी क्यू माइनस 3 पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर। अब देखो अब ये बात ध्यान देने की है कि क्या लाइक टर्म कौन सी होती है, जिनमें पावर ऑफ वेरिएबल सेम हो, जैसे यहाँ पे क्या था, पी स्क्वेयर था और क्यू स्क्वेयर, ये पी स्क्वेयर और क्यू स्क्वेयर वाली ही टर्म में ऐड हो सकता, अदरवाइज ये ऐड नहीं होगा। जैसे इसमें ऐड करना चाहिए नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल पी की पावर कितनी है, 2 है, इसमें क्या है 1 है, तो ये आपस में ऐड नहीं होगा। तो देखो अब पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर की और कोई टर्म देखो, ये रही पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर, ये तो 2 पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर है, ये 3 पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर है, लेकिन ये किसका है, माइनस का, तो क्या बच गया, माइनस का पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर। ठीक है, ये बच गया। अब देखो पी क्यू की एक टर्म ये है, एक ये है, ये तो 7 पी क्यू प्लस का है, लेकिन ये किसका है, माइनस का, तो 7 में से 3 गए, क्या बच गए 4, किसके, प्लस के, 4 पी क्यू। अब 4 प्लस में 5 को हम कॉन्स्टेंट है, दोनों को ऐड कर सकते हैं, 4 प्लस 5 इज 9, ये आ गया अपना आंसर थर्ड पार्ट का। ये था थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में क्या है, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL, ये आ गया। अब देखो एल स्क्वेयर वाला तो एल स्क्वेयर में ही ऐड हो सकता है, एम स्क्वेयर में, एन स्क्वेयर में ही। तो देखो एक तो एल स्क्वेयर ये आ गया, एक एल स्क्वेयर ये आ गया, एक एम स्क्वेयर ये आ गया, एक एम स्क्वेयर ये आ गया, एक एन स्क्वेयर ये आ गया, एक एन स्क्वेयर ये आ गया। ठीक है, तो ये ऐड हो गए। अब ये सारे अलग अलग हैं, 2LM, MN, 2NL। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2L स्क्वेयर प्लस 2M स्क्वेयर प्लस 2N स्क्वेयर प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। ठीक है, अब 2 इसमें से सब में से कॉमन ले सकते हैं हम, 2 इंटू एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस LM प्लस MN प्लस NL, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद। ये आ गया अपना इन सब का एडिशन। ठीक है, ये था अपना सेकंड का लास्ट और फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब आगे हम फोर्थ क्वेश्चन में।
थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ अपना, थर्ड का लास्ट पार्ट था ये। अब फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या है, फोर्थ में क्या है, सब्ट्रैक्ट, ये स्टेटमेंट पढ़ो पहले, क्या है, सब्ट्रैक्ट दिस, ये वाली स्टेटमेंट, फ्रॉम दिस। अब क्या है देखो, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, घटाना, इसको किस में से, में से, फ्रॉम का मतलब में से, इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। तो देखो लिखो 12, अब जो जिसमें से घटाना है उसको क्या कहाँ लिख लेंगे, ऊपर, तो क्या लिख लिया 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ठीक है। अब नीचे क्या लिखें, 4a, लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे, अदरवाइज पीछे अलग से लिख देंगे, ठीक है। तो क्या है, माइनस 7ab, ये लिख लिया। अब बी वाली ही टर्म है, प्लस 3b, और प्लस में क्या आ गया 12। अब देखो सबसे जरूरी बात बच्चे ये ध्यान रखनी है कि ये है सब्ट्रैक्ट। जब कभी भी सब्ट्रैक्ट होगा अपना, एक लाइन छोड़ दो, बल्कि ये लाइन लगाने से पहले यहाँ पे लगाई मैंने ये लाइन, जो यहाँ पे साइन है उनको चेंज करके लिखेंगे हम। यहाँ पे ये प्लस का था तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। ये माइनस का था, यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस का। ये प्लस का था तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस का। ये प्लस का था तो इसको क्या लगा देंगे, माइनस का। अब हमें ये वाले साइन बीच में जो लगे हैं वो भूल जाने हैं, और ये वाले साइन इनके साथ यूज करने, ठीक है। तो अब देखो कहीं से भी इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि इसमें कैरी वाला तो फंडा होता नहीं, तो हम इनको यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो 12 में से 4 गए, 8a, अब 7 प्लस के 9 माइनस के, तो माइनस 2ab, ठीक है। अब 3 माइनस के 5 प्लस के, तो क्या आ गया, प्लस के 2b। अब ये भी माइनस के, ये माइनस के 12, और 3 क्या आ गया, माइनस के 15। ये था आपका फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब फोर्थ का बी पार्ट देखो, ये ए कह लो या बी, फर्स्ट पार्ट कह लो। अब देखो किस में से घटाना है, 5xy, वही लिख ली, बाद वाली स्टेटमेंट ऊपर लिख ली, और फर्स्ट वाली क्या लिख ली बाद में, आगे नीचे 2yz माइनस 2zx प्लस 10xy और z, ठीक है। अब देखो इसमें 3xy, इसके नीचे लिखें 3xy प्लस 5yz, yz वाली ये है, प्लस 5yz। अब क्या दिया, माइनस 7zx, माइनस 7zx। अब ये रह गया तो इसको रहने दो, खाली छोड़ दो, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करना था तो क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। ये साइन चेंज देखो हम क्यों कर रहे हैं, मान लो हमारे पास दिया होता कि x प्लस वाई में से किसको घटाओ, माइनस करो, किसको, 2x प्लस 3y को, इसको सब्ट्रैक्ट करना होता। तो देखो हम क्या करते, ये बात सबको पता होती है, लेकिन इस चीज का लॉजिक नहीं पता होगा बहुत से बच्चों को। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन है तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। तो क्या आ गया, माइनस 2x, और ये प्लस का था तो ये भी किसका आ गया, माइनस का 3y। अगर यहाँ पे माइनस का होता तो ये प्लस का हो जाता, ठीक है ना। तो इसलिए ये साइन चेंज करते हैं हम जब भी सब्ट्रैक्ट का के लिए हमें बोला जाता है। तो अब ये किसका है, माइनस का, प्लस का है, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। अब यहाँ पे ये नहीं है कि इसके नीचे कोई टर्म नहीं दिया तो हम इस ऊपर वाले का साइन चेंज कर देंगे, नहीं, इसका कोई साइन चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे 10xyz, ठीक है। अब इसको किया तो हमने, ये 7 तो प्लस का और 2 माइनस का, तो क्या बच गए 5zx प्लस के, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी माइनस का, माइनस का 5 और 2 7yz, ठीक है। और 5 माइनस 3 क्या होगा, 2xy, ठीक है। और यहाँ पे ये किसका आ था, माइनस का आ था, तो माइनस साइन लगा देंगे। ये था अपना बी पार्ट। अब सी पार्ट देखो, फोर्थ का सी, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्या, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो ये जो बाद वाला है ये पहले लिख ले, क्योंकि इसी में से सब्ट्रैक्ट करना हमें। तो क्या आ गया, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वेयर और प्लस 5p स्क्वेयर q, ठीक है। ये है। अब देखो
4p² क्यू स्क्वेयर, 4p² क्यू स्क्वेयर यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 4p² क्यू स्क्वेयर। अब क्या आया -3pq, -3pq, यहाँ पे pq ढूंढो, ये रहा pq, इसके नीचे क्या लिखेंगे -3pq। ठीक है, अब क्या है 5pq², pq² ये वाली रही टर्म, और इसके नीचे क्या लिख दे 5pq²। अब देखो क्या है -8p, -8p, p वाली टर्म के नीचे -8p। अब क्या है प्लस के 7q, प्लस 7q, और माइनस के क्या है 10। अब माइनस के क्या लिख दिए 10। अब क्या काम करना था, क्योंकि सब्ट्रैक्ट दे रखा था, तो अब हम क्या करेंगे इनके साइन चेंज। अब माइनस वाले को क्या कर देंगे प्लस, माइनस वाले को क्या कर देंगे प्लस, अब इसको क्या कर देंगे माइनस, इसको क्या कर देंगे प्लस, इसको क्या कर देंगे माइनस, इसको क्या कर देंगे माइनस। तो देखो 10 प्लस 18 प्लस 10 28। अब ये क्या हो गया 8 प्लस का और 3 माइनस का, तो क्या बच गई प्लस के 5p। अब इसमें माइनस के ये माइनस के ये, तो 17 11 और 7 इज 18q, माइनस के 18q, क्योंकि ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। अब ये दोनों प्लस के हैं, तो 5 + 3 इज 8pq। ठीक है, अब ये माइनस का, ये माइनस का, 5 और 2 7pq²। अब ये प्लस का और ये माइनस का, तो क्या बच जाएगा प्लस का p²q²। ठीक है, ये बच गया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आज के लिए यही एक्सरसाइज करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।